औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज तो बहुत मसले मसाइल हुए हैं। मैं जितनी दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ ना IKMC की, तो कोई ना कोई गड़बड़ बीच में हुई है। कभी कोई गेस्ट आ गया, कभी मुझे किसी काम से उठना पड़ गया। तो अब फाइनली जो है मैं अपनी चाय लेकर आई हूँ, साथ टोस्ट लेकर आई हूँ और साथ साथ आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। और साथ साथ जनाब मैं अपनी चाय और टोस्ट एंजॉय करने लगी हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल माइंड नहीं करना, बीच में आपको ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी। अच्छा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो है होप के सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें और सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, चलें अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बड़े मजे की बातें कहता है। वो ये कहता है द लार्ज रेक्टेंगल इन द डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू 30 इक्वल स्क्वायर्स एज शोन। ठीक है, ये जो आपका एक रेक्टेंगल सा है, बड़ा सा है, इसके अंदर 30 इक्वल स्क्वायर्स हैं। अब वो ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज 240 सेंटीमीटर। क्या गिवन है जी? सबसे पहले ना अगर आप कुछ कंफ्यूज होते हैं तो डाटा बना लिया करें। पेरीमीटर गिवन है और पेरीमीटर कितना है? 240 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर आउटर साइड होती है ना, आप पेंसिल के साथ इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे ना जस्ट शेडेड रीजन की, आपने स्क्वायर्स के अंदर नहीं जाना। पेरीमीटर और एरिया में यही फर्क है। पेरीमीटर जस्ट बाउंड्री होता है और स्क्वायर उस बाउंड्री के अंदर का एरिया होता है। जब हमें एरिया की बात ही नहीं की, हमें पेरीमीटर गिवन है तो हम बाउंड्री को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो या लेंथ इनटू विड्थ। अब क्या कर सकते हैं, लेंथ में हम स्क्वायर तो गिन सकते हैं कितने हैं, और हम अपनी विड्थ में भी स्क्वायर गिन सकते हैं कितने, लेकिन हमें एक स्क्वायर की जो छोटा स्क्वायर है उसकी हमें लेंथ ऑफ द साइड पता नहीं है। ठीक है, हमें जस्ट पेरीमीटर पता है। हम क्या करेंगे, हम इस पेरीमीटर के जरिए अपने जो एक छोटा स्क्वायर है ना उसकी एक साइड की लेंथ निकाल लेंगे। जब हमारे पास वो लेंथ आ जाएगी तो काम ही कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना पेन खोलते हैं। ठीक है जी, पेन ऑन करते हैं जी। ठीक है, चलें जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जस्ट ये जो साइड्स है ना, ये वाली जिससे मैंने 2 कट्स लगाए हैं, मैंने ये साइड्स काउंट कर ली है क्योंकि मुझे पेरीमीटर जस्ट आउटर साइड, मुझे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अंदर, मुझे यहाँ नहीं जाना। ठीक है, मुझे यहाँ भी नहीं जाना, इसको मैं रेस कर देती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ नहीं जाना क्योंकि ये पेरीमीटर में नहीं आता। ठीक है, 1 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये कितने हो गए जी? ये 30 हो गए। तो यानी ये 30 साइड्स हैं। ठीक है, और इन 30 साइड्स का टोटल को आप कहेंगे पेरीमीटर, और वो पेरीमीटर है 240। ठीक है, तो जब आप 240 को डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो आंसर आएगा 8। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जी 8 आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 8। यानी ये जो साइड है ना, ये इसकी साइड की लेंथ क्या है? 8। इस साइड की लेंथ क्या है? 8, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी 4 साइड्स बराबर होती हैं। इस साइड की लेंथ क्या है? 8। इस साइड की लेंथ क्या है? 8। तो मसला ही नहीं है। ठीक है, आप इसकी जो ये लेंथ है, ये जो आपकी है, और इसके आप बॉक्सेस गिने और उन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ आ जाएगी। सही बात है। तो कितने बॉक्सेस हैं? बॉक्सेस काउंट करें, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गए, तो 5 8 जा क्या हो गया? 5 8 जा हो गया 40। 40 को किससे मल्टीप्लाई करना है? अब इस साइड के बॉक्सेस गिनते, 1 2 3 4 5 6। तो 6 8 का क्या हो गया? 48। जब आप 40 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 1920, यानी 1920। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है। अब हम बैक करते हैं, इसको डिस्कार्ड करते हैं, चेंजेस को। देख लें जी, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ साथ साथ मैं अपने टोस्ट और चाय भी इंजॉय करूँ, या चलें क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, अब वो कहते हैं एजेस हैं। किसकी एजेस हैं? एजेस ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 एड टू 80 सॉरी। तो 5 मेंबर्स हैं फैमिली में या नहीं भी हैं, हमें क्या, तो उन्होंने एक फैमिली में हमें 5 जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी हमें एज बता दी है। एज कितनी है? 80। वो कह रहा है द 2 यंगेस्ट आर 6 and 8। जो 2 यंगेस्ट है ना, वो उनकी एज 6 और 8 है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं व्हाट वाज द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फैमिली 7 years ago। आपने 7 years ago पहले जो है फैमिली की एज बतानी है। ठीक है, टोटल एज कितनी है? टोटल एज है हमारी
80, ठीक है, और मेंबर्स हैं 5। अब जब टोटल एज 80 है और मेंबर्स हमारे 5 हैं, लेट टोटल मेंबर्स 80 हैं, ठीक है, और सॉरी टोटल मेंबर्स नहीं, टोटल सम एजेस का 80 है और मेंबर्स 5 हैं, ठीक है, और हमने 7 साल पहले बतानी है, तो 7 साल पहले के लिए मुझे 35, यानी उन सब की एजेस का सम कितना हो गया 7 साल पहले 35, तो 80 में से जब मैं 35 माइनस करूंगी या आप लोग करेंगे तो आंसर आएगा 45, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसको टिक भी कराएंगे कि 45 इज द राइट आंसर, बट नो 45 इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है भाई? उन्होंने आपसे कहा एक यंगेस्ट 6 साल का है और दूसरा 8 साल का है। अब 8 साल वाला 7 साल पहले होगा 1 साल का, कितने साल का होगा? 1 साल का होगा ना भाई, ठीक है, और 6 साल वाला 7 साल पहले कितने साल का होगा? कौन बताएगा? कौन अक्लमंद है, जीनियस बच्चा मुझे बताएगा कि 6 साल का चाइल्ड 7 साल पहले कितने साल का होगा? भाई वो होगा ही नहीं बेचारा, 6 साल वाला तो होगा ही नहीं। जब वो होगा ही नहीं तो टोटल में से हमें जो टोटल आया ना 45, उसमें मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 7वें साल के लिए वो तो बच्चा था ही नहीं, ठीक है, तो आंसर इज 46। क्लियर? और 45 भी जनाब ऑप्शन में मौजूद है, गलती नहीं कर दीजिएगा। देखें ऑप्शन सी क्या है, 45। तो बहुत सारे अक्लमंद जीनियस बच्चे जो हैं वो इसको 45 को टिक करके आएंगे, हालांकि आंसर इज 46, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ लूंगी तो मैं साथ साथ अपनी चाय एंजॉय नहीं कर सकती, ठीक है, मैं पढ़ चुकी हूँ, आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन में वो ये कहता है कि हमारा एक वुडन फेंस है, ठीक है, अब वो प्लैंक्स पे बना हुआ है। प्लैंक्स का मतलब क्या है? प्लैंक्स का मतलब ये है कि भाई आपने अक्सर देखा होगा फेंस कैसा होता है। मैं आपको फेंस बना के दिखाती हूँ। पेन खोलूं? देखें थोड़ा सा इसको मैं मोटा करती हूँ क्योंकि फेंस के लिए ना मुझे मोटा मार्कर चाहिए, ठीक है। भी मैं यहाँ पे इसको आपको फेंस बना के दिखाती हूँ। लाइक एक गार्डन है, उसका फेंस है। आपने देखा होगा इस तरह का भी फेंस बना होता है ना, जंगले, ये इस तरह के डिजाइन होते हैं। आपने ऐसा वाला फेंस भी देखा होगा, ऐसा बना होता है, ऐसा। और आपने और किस डिजाइन का देखा हो सकता है? यही 2 कॉमन डिजाइन है, ठीक है ना। अब हमारा जो फेंस है ना वो कैसा है? हमारा फेंस ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि सवाल आपने पढ़ा, पता नहीं कि नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है मैं पढ़ा ही हूँ तो अच्छा है सवाल, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक वुडन फेंस है, ठीक है। अब वो बना हुआ है किसका? वो प्लैंक्स का बना हुआ है, और उसमें जो पहला और आखिरी प्लैंक है ना वो वर्टिकल है, और ठीक है, और एक पोस्ट यानी कि एक वर्टिकल प्लैंक यानी 2 वर्टिकल प्लैंक्स के बीच में 4 जो है ना वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स हैं। समझ आई आपको? ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि बताएं कि हमारे जो नीचे हमें नंबर्स गिवन है ना, वो कह रहा है कि बताएं व्हाट कुड बी द टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स, व्हाट कुड बी द टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स इन द फेंस, ठीक है। वो कह रहा है कि बताएं टोटल जो है ना इसमें कितना होगा। ये देखें क्या हो गया। चलें, तो अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं कि एक फेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। कितना भी कर लें, ये वर्टिकल प्लैंक्स हैं। अब उन्होंने कहा 4 हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स हैं, ठीक है, ये 4 हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स मैंने लगा दिए। अब देखिए एक सेट में कितने प्लैंक्स आ रहे हैं। एक सेट में ये तो हो गया वर्टिकल प्लैंक, 1 2 3 4, और 4 हॉरिजॉन्टल प्लैंक, यानी एक वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल, तो हमारे हो गए ये 5 प्लैंक। हर सेट में 5 प्लैंक हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग। हर सेट में कितने प्लैंक्स हैं? 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये 5x यानी 5 का मल्टीपल हो गया। x का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ये कितने भी प्लैंक्स का सेट हो सकता है, कितने भी प्लैंक्स की सीरीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए हमारा जो जंगला होता है ना, एंड पे आके ये देखिए, मैं इसको बहुत डार्क करके मोटा कर रही हूँ। एंड पर भी तो एक लगा हुआ होगा ना हमारे पास वर्टिकल प्लैंक, होगा ना, वरना तो ये टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारा जो फर्स्ट और लास्ट प्लैंक है वो वर्टिकल है, तो पहला प्लैंक तो हमारा सेट में आ गया, लेकिन लास्ट प्लैंक हमारे सेट में नहीं आ रहा। क्यों सेट में नहीं आ रहा? कि इसके बाद तो 4 वुडन वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक नहीं लगे हुए। तो हमारा आंसर होगा 5x + 1, यानी हमारा वो आंसर होगा जो 5 का मल्टीपल से सिर्फ 1 ज्यादा हो, यानी हमारा आंसर 5 के मल्टीपल से जस्ट 1 ज्यादा हो। तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ऑप्शन देखें जी, 95 पूरा 5 का मल्टीपल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखें 96, इट इज द राइट आंसर। मेरी चाय ठंडी हो गई साथ साथ, ठीक है ना। 96 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 95 और +1 यानी 5 का मल्टीपल +1, ठीक है ना।
और 97 बिल्कुल राइट नहीं हो सकता क्योंकि 95 प्लस 2 होगा, 5 का मल्टीपल प्लस 2 होगा, बिल्कुल नहीं। 98 इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि 95 प्लस 3 होगा, 5 का मल्टीपल प्लस 3। इसी तरह 99 5 का मल्टीपल यानी 95 प्लस 4 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अच्छा ऐसा करें कि मेरी ना चाय खराब हो गई है, ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं बंद करती हूँ, उसको आप एंजॉय करें, फिर मैं आपको जो है ना बाकी के 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अभी फौरन से नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।